नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। लल्लन टॉप पड़ताल, इस शब्द से कई लोग परिचित होंगे। जो नहीं है वो गूगल या किसी और सर्च इंजन या यूट्यूब पर यह शब्द डालकर देखिए, आपको द लल्लन टॉप के कई सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो भ्रामक खबरों की पड़ताल कर रहे होंगे। अब आप एक वीडियो देखिए और फिर हम द लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी की एक पड़ताल करेंगे। अफवाह चल रही है मार्केट में कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी को जो है, क्योंकि 250 कट ऑफ था, आप नाम जानते हैं, मैं नाम बताऊंगा तो फिर नोटिस आ जाएगा बेकार में, इसलिए उसको 160 मार्क्स मिला है, 160। अब सवाल ये है कि ये अफवाह किसने किसके खिलाफ फैलाई जिसे कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। इसका जवाब है द लल्लन टॉप। 27 सितंबर 2023 को द लल्लन टॉप ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बेटी को लेकर एक भ्रामक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में लिखा है कि नीट पीजी के नियम इसलिए बदले ताकि स्वास्थ्य मंत्री की बेटी पास हो जाए ? इसके बाद जब कई लोग आईना दिखाते हैं तो लल्लन टॉप अपने द्वारा फैलाई इस भ्रामक खबर की पड़ताल कर कहता है कि मंडाविया की बेटी दिशा मंडाविया ने नीट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। इसकी पड़ताल द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी करते हैं, लेकिन उसमें भी झूठ फैलाते हैं और उस झूठ को भी कांग्रेस पार्टी हाथों हाथ लपक लेती है। आप ये वीडियो देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री का असल बयान भी सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री बोले मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक, और फिर अगले रोज ही यानी 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के एनडीसी भाषण के बाद जब सुर्खियां बनी तो पीएमओ से स्पष्टीकरण आया, प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बताया गया टेक्स्ट के साथ कि प्रधानमंत्री ने असल में क्या कहा था। हमने अभी आपको बताया। ये रिलीज आज भी प्रधानमंत्री दफ्तर के आर्काइव में मौजूद है। प्रधानमंत्री दफ्तर जो अब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. तो देखा आपने कैसे पड़ताल की आड़ में भी लल्लन टॉप चुपके से फेक न्यूज फैला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि विवेक अग्निहोत्री को पत्रकारिता का धर्म समझाने वाले सौरभ द्विवेदी आज खुद पत्रकारीय धर्म को भूल गए हैं। मैं सौरभ द्विवेदी के ही शब्दों को कोट करने जा रहा हूँ। वे कहते हैं, पत्रकारिता का धर्म निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उसे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो, बिना किसी हिडन एजेंडा के। अब हिडन एजेंडा समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। ये सौरभ द्विवेदी के लंदन दौरे की तस्वीर है। ठीक उसी समय राहुल गांधी भी लंदन में मौजूद थे और बाहरी शक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आह्वान कर रहे थे। इस तस्वीर में एक और विकास दिव्य कीर्ति हैं और दूसरी ओर जो व्यक्ति हैं उन्हें लोग सोशल मीडिया पर शर्मा जी कहकर पुकारते हैं। अब इन्हें यहीं छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। सौरभ द्विवेदी और राहुल गांधी की भारत वापसी के बाद द लल्लन टॉप के रिपोर्टर भानु कुमार झा टमाटर वाले रामेश्वरम का एक वीडियो लाते हैं और फिर राहुल गांधी उनसे मिलने भी जाते हैं। उसके बाद की कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके बाद भानु कुमार झा सिस्टम का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। फिलहाल सवाल ये है कि लंदन से वापसी के बाद इन घटनाक्रमों में बढ़त क्यों देखी जा रही है? क्या वहाँ कुछ ऐसी बातचीत हुई थी या फिर कुछ ऐसा तय हुआ था? आपको याद होगा कि लंदन दौरे पर जाने से पहले सौरभ द्विवेदी को कांग्रेस से सरेआम माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने कालांतर में राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कांग्रेस को पसंद नहीं आए थे और पार्टी ने कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्हीं ट्रोल्स की तरह भाषा का मैंने इस्तेमाल किया, चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के प्रति भाषा हो या फिर ये कहूं कि ये लल्लन टॉप के शुरू करने से पहले की बात है। तो क्या हुआ जो मैं ये सफाई में कहूं कि मैं तब उस तरह से सोचता था, गलत सोचता था। अब सौरभ द्विवेदी और द लल्लन टॉप कांग्रेस का किस बात का कर्ज उतार रही है, ये यक्ष प्रश्न है और इसका उत्तर सौरभ द्विवेदी ही दे सकते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल इन्हीं दिनों जब सौरभ द्विवेदी को कांग्रेसी आईटी सेल निशाना बना रहा था, तब उन्होंने उसके उत्तर में एक जोशीला वीडियो बनाते हुए स्पष्टीकरण भी दिया था। एक बार फिर सौरभ द्विवेदी को उसी ऊर्जा के साथ इस बात पर भी खुलकर एक बयान जारी करना चाहिए कि कांग्रेस ने लल्लन टॉप की जो भ्रामक वीडियो अपने एजेंडा के लिए शेयर किए हैं वे झूठ थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।